दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के सभी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जो है इनमें से जाएंगे जे थॉमसन। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जे थॉमसन, जो कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक हैं। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है इनमें से हो जाएगा छोटी आंत। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, छोटी आंत, जो कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। देखिए अगला सवाल, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो है यह होती है मध्यम के घनत्व में अंतर के कारण से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु का भार कहां से सबसे अधिक होगा? तो किसी भी वस्तु का भार जो है यह सबसे अधिक होती है पृथ्वी की सतह पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की सतह पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को कहेंगे वाष्पीकरण। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। देखिए अगला सवाल, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इनमें से जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? देखिए अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमने वाली ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह, जो कि अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है। देखिए अगला सवाल, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण, जो कि जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे जॉन लोगी वियर्ड। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन लोगी वियर्ड, जो कि टेलीविजन के आविष्कारक हैं। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है इनमें से हो जाएगा शुक्राणु। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्राणु, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है। देखिए अगला सवाल, कौन सा तत्व बिजली का सबसे खराब चालक है? तो बिजली का सबसे खराब चालक जो है इनमें से हो जाएगा रबर। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, रबर, जो कि सबसे खराब चालक होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा ग्रह अपने वलय यानी रिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वलय के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शनि ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहते हैं सीपीयू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए अगला सवाल, किस पदार्थ का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है? तो पेंसिल की नोक बनाने में इनमें से प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी धातु पानी में डालने पर तैर सकती है? तो पानी में डालने पर तैर सकती है इनमें से सोडियम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सोडियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोजकर्ता जो है इनमें से हो जाएंगे विलियम हॉर्वे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, विलियम हॉर्वे, जो कि रक्त संचार प्रणाली की खोज सबसे पहले किए थे। देखिए अगला सवाल, पत्तियों का रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? तो पत्तियों का रंग हरा रंग जो होती है पत्तियों का, यह होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण से। देखिए अगला सवाल, सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाली पोषक तत्व जो है इनमें से हो जाएगा वसा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वसा, जो कि सबसे ज्यादा समय तक पोषक तत्व प्रदान करता है। देखिए अगला सवाल, रबर किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो रबर जो है यह प्राप्त होती है रबर ट्री से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, रबर ट्री से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग जो है यह अधिकतम होती है निर्वात में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है? तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद इनमें से करता है
आयन मंडल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, आयन मंडल। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव्य कौन सा होता है? तो थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव्य जो है इनमें से हो जाएगा पारा यानी कि मरकरी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह कार्य करते हैं न्यूटन का तृतीय नियम पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला सबसे छोटा डेटा माप क्या होता है? तो कंप्यूटर में उपयोग की गई सबसे छोटी जो डेटा माप है इनमें से हो जाएगा बीट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा यंत्र किसी स्थान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग जो है यह होते हैं विटामिन सी की कमी से। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों मानव हृदय में कक्ष की संख्या जो है टोटल 4 होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? दोस्तों अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाली ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, सबसे कठोर भाग मानव शरीर में कौन सा होता है? तो मानव शरीर की सबसे कठोर भाग जो है इनमें से हो जाएगा दांत की इनेमेल। सही जवाब है ऑप्शन बी, दांत की इनेमेल जो कि सबसे कठोर होती है। देखिए अगला सवाल, चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर दिशा का पता लगाते हैं? तो चमगादड़ जो होते हैं यह प्रयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, कंप्यूटर की भाषा मूल रूप से क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा जो है यह मूल रूप में बाइनरी भाषा है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है यह जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है इनमें से हो जाएगा ओजोस डेल सलादो। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ओजोस डेल सलादो जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 600। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, 600। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग सौर पैनल में किया जाता है? तो सौर पैनल में उपयोग करते हैं सौर ऊर्जा का। सही जवाब है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है? दोस्तों गुब्बारा गैस जो है इनमें से कहते हैं हीलियम गैस को। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, हीलियम गैस जो कि गुब्बारा गैस कहलाता है। देखिए अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है यह मात्रक है दूरी का। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा के लिए एसआई मात्रक जो है इनमें से हो जाएगा एम्पियर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट में जो तारा है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, सूर्य। देखिए अगला सवाल, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा तापमान सहन करने वाली धातु इनमें से हो जाएगा टंगस्टन। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, टंगस्टन जो कि सबसे ज्यादा तापमान सहन करने वाली धातु होती है। देखिए अगला सवाल, कौन सा तत्व चुंबकीय गुण रखता है? तो चुंबकीय गुण जो है इनमें से रखती है लोहा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट के आविष्कारक जो है इनमें से बुझाएंगे अल्फ्रेड नोबल। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबल जो कि डायनामाइट के आविष्कारक हैं। देखिए अगला सवाल, सबसे ज्यादा संक्रामक रोग कौन सा है? तो इनमें से सबसे ज्यादा संक्रामक रोग जो है यह खसरा है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, खसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है यह फीमर की होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, फीमर जो कि सबसे लंबी हड्डी है। देखिए अगला सवाल, सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इनमें से हो जाएगा गामा किरणें। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, गामा किरणें।
चलिए नेक्स्ट वन, कौन सी गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती है? तो जल में घुल करके अम्ल बनाने वाली गैस जो है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए अगला सवाल, कौन सा तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन को बांधने में मदद करता है? तो मानव रक्त में ऑक्सीजन बांधने की जो कार्य करती है इनमें से हो जाएगा लोहा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, आयरन, लोहा, जो कि रक्त को बांधने में मदद करती है। देखिए अगला सवाल, एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध कार्य करती है? तो एंटीबायोटिक्स जो होती है यह कार्य करती है बैक्टीरिया के खिलाफ। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करता है। देखिए अगला सवाल, किस तत्व का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो बिजली के तारों में प्रयोग करते हैं कॉपर यानी कि तांबा का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट वन, पेड़ पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा से किया जाता है? तो पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन है यह जाइलम के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जाइलम के थ्रू। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, दूध को पीला करने वाला पिगमेंट कौन सा होता है? तो दूध को पीला करने वाला पिगमेंट जो है इनमें से हो जाएगा फ्लेविन। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेविन। देखिए अगला सवाल, पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? तो प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम जो है इनमें से हो जाएगा पेप्सिन। सही जवाब है ऑप्शन बी, पेप्सिन। देखिए अगला सवाल, प्रकाश के दोहरे स्वभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के दोहरे स्वभाव का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले इनमें से हो जाएंगे लुई डी ब्रोगली। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल है, ब्लैक होल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? दोस्तों ब्लैक होल की अवधारणा जो है सबसे पहले देने वाले इनमें से हो जाएंगे जॉन व्हीलर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, कौन सा बल परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है? तो परमाणु के नाभिक को एक साथ रखने वाली बल जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजबूत परमाणु बल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, डीएनए में कौन सा 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? तो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं 4 प्रमुख, इनमें से हो जाएगा एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन जैसे 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, सबसे छोटा कण जिसमें किसी तत्व के गुण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो छोटा कण जिसमें किसी तत्व के गुण होते हैं यह कहलाते हैं परमाणु। सही जवाब है ऑप्शन ए, परमाणु। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? तो सौर मंडल में सबसे लंबा दिन जो है यह होती है शुक्र ग्रह पर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में टेलीफोन कब आया था? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वाले वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो।